नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 53 एज पर द न्यू एडिशन। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, चांद लिमिटेड इनवाइटिंग एप्लीकेशंस इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए का एक है, प्रीमियम पे इशू करा है, और आगे यहाँ पे देखें अगर हम 4 रुपए क्या है ऑन एप्लीकेशन है, लेकिन उस पर क्या जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे छोटा सा फिर हम चार्ट बना लेते हैं जी, बार बार हमें क्वेश्चन पे नहीं आना पड़ेगा। दैट इज 2 + 2, हाँ या ना। अच्छा आगे आ रहे बेटा हम अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट है यहाँ पे 5 रुपए की, दिख गई। आगे यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमारा क्या है, बैलेंस है। तो बैलेंस कितना आएगा बेटा, 3 रुपए। ठीक है जी, 10 रुपए का शेयर है, 7 रुपए तो यही हो गए, तो 3 रुपए आ गया। ये हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगी, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, 1,80,000, दैट इज अ ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी, लोगों ने ज्यादा शेयर्स खरीदने की एप्लीकेशन डाल दी, ऑफ विच, जिसमें से एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 30,000 शेयर क्या करें यहाँ पे, रिजेक्टेड करें। ओके जी, एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। यहां पे हम टेबल बना के देख लेंगे जी। अच्छा आगे कह रहा है यहाँ पे, मानसी होल्डिंग 5,000 शेयर्स। होल्डिंग का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे अलॉटेड, ऊपर लिख देता हूं। होल्डिंग का मतलब क्या होता है बेटा, अलॉटेड। तो मानसी के पास कितने शेयर्स थे, 5,000, और 5,000 के हिसाब से उसने क्या नहीं दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। चलो जी ये भी देख लेंगे। अच्छा उसके शेयर हमने क्या कर दिए, फोरफिट कर दिए। री इशू नहीं लिखा ना यहाँ पे, तो री इशू की एंट्री नहीं होगी, और जब री इशू की नहीं होगी तो कैपिटल रिजर्व की भी नहीं होगी। ठीक है, तो यानी कि लास्ट की 2 एंट्री नहीं होने वाली। अच्छा यहां पे वो कह रहा है कि आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है। नेसेसरी जर्नल एंट्री का मतलब पता क्या है, आपको एप्लीकेशन से लेके, अलॉटमेंट से लेके, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से लेके, फिर फोरफिटेड पे करनी है, सीधा फोरफिटेड नहीं करनी थी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं फटाफट। यहां पे सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री कर लेते हैं, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ या ना, और 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। मैं यहां पे एब्रीविएशन में लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है जी, पूरा लिखना है। कितने शेयर अप्लाई करे थे पब्लिक ने, 1,80,000, और यहां पे एप्लीकेशन कितनी की थी, पूरे 4 रुपए की थी। 4 रुपए लेना, ध्यान रखना जी, पूरा 4 रुपए। आ रही बात समझ, हाँ वो ले लिया ना बाबू जी, 4 रुपए हो गया ना, 2 + 2 कितना हो गया, हाँ तो प्रीमियम के साथ भी तो देंगे। अगर कोई अप्लाई करेगा तो यहां पे एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है, तो एप्लीकेशन का पैसा भी देना पड़ेगा और प्रीमियम का पैसा भी तो देना पड़ेगा, हाँ या ना। तो लोगों ने 4 रुपए दिए, कितना आ गया जी हमें अमाउंट, 7,20,000। पहले बताओ पहली एंट्री में कोई दिक्कत है, ओके रिपोर्ट है जी। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड एंट्री की तरफ मूव करेंगे यहां पे हम, लेकिन उससे पहले हम एक बार, हाँ क्या कह रहे हो, हम क्या करेंगे यहां पे एक प्रो राटा टेबल बना लेंगे। लो जी, सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, अप्लाइड, बोल दो, अप्लाइड शेयर्स। ठीक है, फिर यहां पे आएगा बेटा अलॉटेड शेयर, वेरी गुड। आगे एक्सेस शेयर, बिल्कुल सही जी, क्या बात है, याद हो रहा है जी आपको, आप लोगों को। फिर आएगा जी यहां पे एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट। रिजेक्टेड। ठीक है जी, अब यहां पे रिजेक्टेड वाली बात भी करिए तो यहां पे रिजेक्टेड शेयर्स भी बनाना पड़ेगा, रिजेक्टेड शेयर्स। ठीक है जी, फिर रिजेक्टेड अमाउंट, बस जी कहानी खत्म। रिजेक्टेड की बात बोली थी तो यहां पे हमने 2 कॉलम एक्स्ट्रा बना दिए। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो, हाँ जी बेटा, हाँ वरना फायदा नहीं ना, आप खाली कॉलम बना के क्या करोगे, मतलब ही नहीं बनता यहां पे। ठीक है जी, अब इधर देखो हमारे पास एप्लीकेशन कितने की आई थी, यहां लिखेंगे जी 1,80,000। ठीक है, बात समझ आई आपको। उनको ध्यान सुनना जी, इसमें से हमने रिजेक्ट कितने कर दिए,
रिजेक्टेड, यहाँ पे शेयर्स लिख देते हैं जी एक बार हम। यहाँ पे 30,000 शेयर्स हमने क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, अच्छा अमाउंट निकालेंगे, रिजेक्टेड अमाउंट भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा एप्लीकेशन से, हमेशा एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन कितने की थी यहाँ पे, 4 रुपए की, हमेशा देना कि 4, ना कि 2 रुपए नहीं है, पूरे 4 रुपए। तो 4 रुपए कितना हो गया जी यहाँ पे, 1,20,000 बाबूजी। प्रॉब्लम है इसके अंदर, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा यहां पे फिर, अच्छा मुझे बताओ 1,80,000 में से 30,000 शेयर्स वापस चले गए, तो फिर कितने बचे, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख वालों को कितने मिले होंगे बताओ, यहां पे 1.5 लाख वालों को कितने शेयर्स मिले होंगे, 1.5 लाख वालों को पूरे 1 लाख शेयर्स मिले हैं। कितने मिले बेटा, तो यहां पे एक्सेस कितना आया, 50,000, पूरा बोलो ना, शेयर्स। अच्छा अमाउंट बता दो, यहां पे एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करने का, एप्लीकेशन है 4 रुपए की, कितना आएगा बेटा, प्रॉपर यहां पे आ जाएगा जी आपका 2 लाख। ठीक है जी, क्योंकि अमाउंट से सर कंफ्यूजन होती रहेगी आपको, सर शेयर है या रुपी है, लिख लिख के करोगे याद रहेगा। यहां तक कहानी समझ आई आपको, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। तो मैं दोबारा बता रहा हूं सर, 1,80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से कंपनी ने रिजेक्ट कितने कर दिए, तो कितनी एप्लीकेशन बची, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख यहां पे मैंने लिख दी, ये भी एप्लीकेशन ही है, अप्लाइड शेयर्स हैं, इनको कितने दे दिए, सारे 1 लाख शेयर्स दे दिए जी। आ रही बात समझ, हाँ यहां पे एक्सेस शेयर्स निकाला, फिर एक्सेस अमाउंट निकाला। बेटा ये जो 50,000, हाँ 50,000 शेयर्स है मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, हमेशा एप्लीकेशन मनी है जी। ठीक है, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ा है, नहीं। अच्छा ये एडजस्ट कहां पे होगा बेटा, ये 2 लाख रुपए एक्सेस पड़ा, ये एडजस्ट कहां पे होगा, ये एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे। ठीक है जी, बात समझ आई आपको। अब हम एंट्री यहां पे कर सकते हैं, देखो ध्यान से। हाँ ये रहा ना बेटा, कंपनी कितना इशू कर रही है, तो 1 लाख शेयर ही तो देगी, उससे ज्यादा दे सकती है, नहीं उससे ज्यादा नहीं दे सकती, जितना प्रॉमिस करा है उससे ज्यादा देना अलाउड ही नहीं है कंपनी को। ठीक है, सेकंड एंट्री करेंगे बेटा यहाँ पे हम। सेकंड एंट्री कैसे होगी यहाँ पे, गुस्सा नहीं जी, गुस्सा नहीं, आ जाएगा, सब आएगा, टाइम लगता है, सब आता है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहां पे आएगा 7,20,000। अच्छा कुछ पैसा कहां जाएगा जी, शेयर कैपिटल में, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, आया ना। कितना आएगा बेटा यहां पे था आपका 2 रुपए था। ठीक है जी, एप्लीकेशन कितनी की थी, 2 रुपए की। यानी कि अगर आप देखो सर, एप्लीकेशन वैसे 4 रुपए की थी, लेकिन 4 रुपए में से 2 रुपए किसके हैं, प्रीमियम के, तो बचे हुए 2 रुपए किसके हुए, शेयर कैपिटल के। तो ये ध्यान रखना जी आपको। तो यहाँ पे 2 रुपए मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर है हमारे पास टोटल, जितने हम अलॉटेड कर सकते हैं, दैट इज 1 लाख। यहां पे आएगा बेटा 2 लाख। प्रॉब्लम है, हाँ या ना, नहीं है जी, हाँ जी बिल्कुल सही जी। सिक्योरिटी प्रीमियम भी था यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम कितने का था बेटा यहाँ पे, 2 रुपए का, और हमारे पास शेयर्स हम कितने दे सकते हैं मैक्सिमम, 1 लाख, वो हमने दे दिए। यहां पे कितना है बेटा, 2 लाख। कोई दिक्कत इसके अंदर, परेशानी हो रही तो बताओ। अच्छा यहां पे लिखेंगे हम 2 शेयर अलॉटमेंट, हाँ है ना। कितना है जी यहाँ पे, कितना हमारा था अमाउंट एक्सेस वाला, ये रहा जी, कितना है, 2 लाख, दिख गया। लो जी यहां लिखेंगे हम 2 लाख। इसमें प्रॉब्लम है तो बताओ अभी फिलहाल, कोई भी दिक्कत है हो रही है तो मुझे ही बता दो जी, कि सर ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, हाँ जी तो बता दो। नहीं है जी, अच्छा कुछ पैसा वापस भी तो करा है हमने, दैट इज टू बैंक अकाउंट। पैसा कंपनी वापस दे रही है, रिजेक्ट कर रही है शेयर्स, तो पैसा वापस देगी। कितना पैसा वापस देगी, कितने शेयर्स रिजेक्ट करे हैं, 30,000, और एप्लीकेशन कितने की थी, पूरे 4 रुपए की, पूरा पैसा वापस करेगी। कितना आएगा बेटा, 1,20,000। यहां आएगा जी 1,20,000। आप जरा एक बार डेबिट क्रेडिट मैच करो बेटा, ये तो एडजस्ट करनी है हमें। जो पैसा एक्सेस है वो कहां चला जाएगा, शेयर अलॉटमेंट पे। और कौन सी कह रहे हो बेटा, ये पैसा रिजेक्ट करा है हमने, तो रिजेक्ट करा है यानी कि पैसा कह रहा हूं, शेयर्स रिजेक्ट करें तो शेयर्स का पैसा वापस दे देगी कंपनी। पहले कंपनी पूरा पैसा लेगी,
फिर कुछ पैसा वापस कर देगी जितना कंपनी ने बोला है। हाँ, सेकंड एंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, आपको कोई भी चीज मिस नहीं करनी। आई बात समझ आपको? कोई दिक्कत परेशानी? आप कौन सी? नहीं, अगर रिजेक्टेड होगा तो आएगा यहाँ पे, और अगर एक्सेस अमाउंट आएगा तो वो भी आएगा यहाँ पे। एक्सेस अमाउंट नहीं है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, और रिजेक्टेड नहीं है तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ आएगा तो वैसे। कोई दिक्कत यहाँ पे? प्रॉब्लम हो रही तो बताओ। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ टिप के लिए, आपको क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम हमेशा ये देखते हैं कि अलॉटमेंट वाला जो अमाउंट है, ये दिख रहा है आपको अलॉटमेंट अमाउंट, यानी कि जो एक्सेस पैसा है वो हम कहां पे एडजस्ट करते हैं? हमेशा अलॉटमेंट पे। अच्छा, कभी कभार पता क्या होगा आपके साथ कि हमारा अलॉटमेंट अमाउंट एडजस्ट भी हो जाएगा, तब भी ये एक्सेस अमाउंट खत्म नहीं हो पाएगा। हमारा अलॉटमेंट अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा फिर भी ये एक्सेस अमाउंट खत्म नहीं हो पाएगा। जैसे क्यों? जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे ये बताओ, यहां पे अभी हमारे पास 1,00,000 शेयर्स है, अलॉटमेंट कितने की है? अलॉटमेंट है जी यहां पे 5 रुपए की, नालायक 5 की है। अलॉटमेंट कितने की बेटा? 5 रुपए की। तो कंपनी को अलॉटमेंट में कितना पैसा लेना है टोटल? 5,00,000 रुपए, और एक्सेस कितना पड़ा है? तो ठीक है जी, एक्सेस पूरा खत्म हो जाएगा, एक्सेस पूरा खत्म हो जाएगा, हमें समझ आ गया। लेकिन सर अगर मान के चलो अलॉटमेंट 1 रुपए की होती तो फिर कितना निकलता? यहां पे अलॉटमेंट अमाउंट कितना निकलता? यहां पे 1,00,000 निकलता, और एक्सेस कितना है यहां पे? अगर हम एक्सेस में ये एक्सेस अमाउंट माइनस कर दें, फिर भी एक्सेस अमाउंट बचेगा ना, क्योंकि एक्सेस अमाउंट बड़ा है और अलॉटमेंट का अमाउंट छोटा है। तो सर अब क्या करेंगे? जितना हमारा एक्सेस बच गया वो एक्सेस कहां चला जाएगा? फर्स्ट कॉल पे चला जाएगा। वो फर्स्ट कॉल पे क्या होगा? एडजस्ट होगा। तो आपकी बुक में एक आधा क्वेश्चन ऐसा आएगा, है एक आधा क्वेश्चन ऐसा, जहां पे आपका एक्सेस अमाउंट इतना बड़ा है कि वो अलॉटमेंट में पूरा नहीं हुआ, फिर उसको कहां लेके गए हम? फर्स्ट कॉल में। तो ध्यान रखो, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो हमें पता क्या करना पड़ेगा? टू शेयर अलॉटमेंट के नीचे लिखना पड़ेगा टू शेयर फर्स्ट कॉल। हाँ, इसी के अंदर ही, इसी के नीचे हमें एक और लिखना पड़ेगा टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है जी, आई बात समझ? तो टेंशन ना लो, मैंने आपको भी बता दिया, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऐसा मैंने बताया था। जब वो क्वेश्चन आएगा आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, मैं आपको तब भी बता दूंगा। ठीक है जी, ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं आपको तब भी समझा दूंगा, करवा दूंगा। लेकिन अभी याद रखो कि कभी कभार एक्सेस अमाउंट इतना बड़ा होता है कि वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो तो जाता है, फिर भी बच जाता है। तो जितना एक्सेस अमाउंट बच गया और हमारा, वो उसको हम कहां भेज देंगे? फर्स्ट कॉल पे। ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट कॉल पे भी पूरा पड़ गया तब भी एक्सेस बच गया, तो फिर वो कहां जाएगा? सेकंड कॉल पे। समझ आ रही बात आपको? कोई दिक्कत परेशानी? यहां तो हमारे पास पूरा है, यहां पे हमारा पूरा एक्सेस अमाउंट खत्म हो गया। अच्छा, यहां पे लिखेंगे नरेशन बीइंग, हाँ जी क्या लिखें? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, क्या हुआ? सॉरी, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कॉमा, एक्सेस अमाउंट adjusted towards allotment and excess money refunded। मनी रिफंड होती है और शेयर्स रिजेक्ट होते हैं। बात समझ आई? तो ध्यान रखो जी, आपको नरेशन लिखनी पड़ेगी, थोड़ी ज्यादा डालो, थोड़ी लंबी नरेशन लिखनी थी। ये हमारी क्या होगी जी यहाँ पे? सेकंड एंट्री। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? बता दो। शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अच्छा, शेयर अलॉटमेंट हम पूरे से ड्यू करेंगे, दैट इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, अकाउंट डेबिट ना लाइक। ठीक है जी। यहां पे क्या आएगा जी? टू शेयर कैपिटल। बिल्कुल सही, क्या बात है। इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पे कोई वो तो नहीं है ना, प्रीमियम नहीं है ना, बात खत्म। तो प्रीमियम डालने की जरूरत नहीं है, प्रीमियम हमारा एप्लीकेशन पे आ चुका है। यहां पे कितने थे जी हमारे पास?
हाँ जी, 1 लाख शेयर्स थे और 5 रुपए की क्या थी, यहां पे थी हमारी 5 रुपए की अलॉटमेंट, तो ये आएगा बेटा आपका 5 लाख और ये भी 5 लाख। कोई दिक्कत इसके अंदर? बीइंग अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। कोई दिक्कत इसके अंदर? ये हमारी एंट्री भी हो गई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे बेटा, रिसीव करेंगे। रिसीव करेंगे यहां पे देखो जी, फोर्थ एंट्री यहां पे आएगा बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ या ना, बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी कितना पैसा रिसीव करेगी, 5 लाख रुपए लेने थे लेकिन ऑलरेडी कुछ पैसा पहले से पड़ा हुआ है 2 लाख रुपए, तो कंपनी टोटल कितना रिसीव करेगी, 3 लाख। बेटा यहां लिख देंगे हम, कोई दिक्कत? यहां लिखेंगे टू शेयर अलॉट। पहले बताओ जी, यहां पे कोई दिक्कत है तो बता दो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है कि सर ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, बता दो। हाँ जी, ओके रिपोर्ट है। नरेशन क्या होगी यहां की, बीइंग अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है जी। अच्छा, अगला क्या करेंगे बेटा, क्या ड्यू करेंगे हम यहां पे, हाँ जी फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, दैट इज फर्स्ट एंड फाइनल। ये जी बस फर्स्ट एंड फाइनल है ना। देखो जी, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट, हाँ ठीक है जी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हाँ या ना, डेबिट, ठीक है जी, टू शेयर कैपिटल, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल। कोई दिक्कत यहां पे? अच्छा, यहां पे हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है, 3 रुपए की। शेयर्स कितने हमने दिए हैं, 1 लाख रुपए टोटल, तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे आ गया जी पूरा 3 लाख। कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं। नरेशन क्या होगी बता दो उसकी जरा, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। सार्थक जी समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? ठीक है जी। अच्छा, आप करेंगे यहां पे रिसीव, और रिसीव करने टाइम हमें क्या है, एक है जी मानसी, बेकार लड़की जिसने क्या नहीं दिया, हाँ जी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। अब इधर देखो जी, ये हमारी फिफ्थ एंट्री थी, सिक्स एंट्री पे देखेंगे इसका हम, पैसा आया होगा यहां पे, पैसा कितना आया होगा अभी सब पता चल जाएगा हमें। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आना था बेटा, 3 लाख। अरियर ऑन कॉल, और किसकी कॉल है जी ये, मानसी की है जी, ठीक है। कितने शेयर्स थे मानसी की बेटा, 5,000 शेयर्स थे, और यहां पे कॉल कितने की थी, 3 रुपए की। तो कितने रुपए इसने नहीं दिए, 15 रुपए नहीं दिए, हमें एज इट इज पता चल गया, कोई यहां पे कैलकुलेशन खास करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है जी। अच्छा, इधर देखो यहां पे कंपनी को कितना पैसा रिसीव होना था बेटा, 3 लाख। 3 लाख में से 15,000 माइनस कर दो, 285, ये क्या हुआ होगा, ये पैसा रिसीव हुआ होगा, बैंक में आया होगा। यहां लिखेंगे टू इक्विटी शेयर, हाँ जी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। थोड़े लंबे लंबे अकाउंट के नाम है जी, आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, आपका सबसे ज्यादा वर्किंग नोट में टाइम वेस्ट होगा। लंबे लंबे जो अकाउंट के नाम है और लंबी लंबी नरेशन है जी, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है जी। मैंने जब भी कहा एब्रीविएशन यूज मत करो, मैं आपको समझाने के लिए एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे समझाना है, ठीक है। तो आपको लेकिन पूरे पूरे लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, नरेशन क्या होगी बेटा, हाँ जी 2-3 लाइन में क्या आ जाए बेटा, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्या दिक्कत है, आप कोई दिक्कत नहीं, आपकी राइटिंग बड़ी है छोटी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, यहाँ पे क्या आएगा, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी इज रिसीव्ड। बात समझ आई आपको? अच्छा, यहां से हमें क्या करनी है अब, फोर्थ फीचर, हमें शेयर्स छीनने हैं, किसके, मानसी के छीनने हैं जी हमें, ठीक है जी। बात समझ आ रही है आपको?
इधर देखो जी, अब नंबर ऑफ एंट्री 7, नीचे करते हैं जी, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। इधर देखो जी, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या डेबिट करेंगे बेटा? हाँ जी, इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ या ना? इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके रिपोर्ट है यहां तक? ठीक है जी, इक्विटी शेयर कैपिटल हमने डेबिट कर ली। पूरा पैसा मंगवाया था हमने, पूरे 10 रुपए मंगवाए थे, तो पूरे 10 रुपए के हिसाब से मानसी के शेयर कितने थे? कितने थे? 5,000। तो 5,000 बेटा हम यहां पे लिखेंगे। ठीक है जी, 5,000, सॉरी 50,000 होगा ना, 50,000 होगा। यहां तक समझ आया बेटा? इसके बाद हम लिखेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर। ठीक है जी, उसने कितना पैसा दिया होगा? उसने देखो अलॉटमेंट दी थी, पूरी पूरी अलॉटमेंट दी थी उसने, और पूरा एप्लीकेशन दिया था। ठीक है जी, एप्लीकेशन कितने की थी? 5 रुपए की। एप्लीकेशन 4 रुपए की थी, और इधर देखो जी आगे, अब यहां से एक नया कॉन्सेप्ट आ, याद है मतलब है? इधर देखो जी, देखो सबसे पहले सर अगर हम 4 फीचर पढ़ रहे हैं, जब हम 4 फीचर पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हुआ था या नहीं हुआ था? तो यहां पे भी 2 तीले बनाएंगे जी। ठीक है, एक है जी आपका रिसीव्ड और एक है जी नॉट रिसीव्ड का। ठीक है जी, अगर ध्यान सुनना जी, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम, ध्यान सुनना जी, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करना। ऐसे लिख के काटा मार देना जी, मैं पूरा लिख देता हूं आपके लिए, डेबिट, डेबिट नहीं करना। किसको डेबिट नहीं करना? सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करना। अच्छा, अगर नहीं हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, तो भैया फिर आपको क्या करना है? यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना है। आई बात समझ? अच्छा सर, पूरे से करना है या जितना अमाउंट रिसीव हुआ है? सर जितना अमाउंट प्रीमियम का रिसीव हुआ है, दैट अमाउंट which has been received, जितना अमाउंट कंपनी ने रिसीव करा है उतना ही अमाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। अच्छा, यहां पे अगर देखो जी, जितना अमाउंट, सॉरी रिसीव नहीं हुआ, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, सॉरी, ओहो, लो जी, करेक्शन मैंने यहां पे कर दी। जितना अमाउंट कंपनी को रिसीव नहीं हुआ उतना अमाउंट क्या होगा बेटा? डेबिट होगा। जितना अमाउंट रिसीव हो चुका है वो डेबिट नहीं होगा। आई बात समझ आपको? फाइनली यहां पे समझ आ गया? ओके रिपोर्ट, इधर देखो। अच्छा ध्यान से देखो जी, तो यानी कि जो मानसी है, मानसी ने एप्लीकेशन दी थी, पूरी पूरी एप्लीकेशन दी, यानी कि प्रीमियम दिया, प्रीमियम दिया। अगर प्रीमियम दिया तो भैया फिर प्रीमियम को क्या कर दो? इग्नोर कर दो। अगर उसने प्रीमियम दे दिया ना, प्रीमियम रिसीव हो चुका है हमें, तो हमें प्रीमियम को क्या करना है भैया? एंट्री में क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा। डेबिट भी नहीं करेंगे, और साथ साथ इसको हम कैलकुलेशन में, अरे रुकिए, क्या हो गया तुम्हें अचानक? इधर देखो जी, हम यहां पे क्या करेंगे? अगर हमें प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो डेबिट भी नहीं करेंगे, और कैलकुलेशन में से क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे जी। तो ठीक है जी, हम प्रीमियम हम भूल ही जाएंगे, जैसे प्रीमियम है ही नहीं हमारे लिए, हम सीधा आगे बढ़ जाएंगे। यहां पे अच्छा कितना अमाउंट आएगा बेटा? यहां पे फिर 4 रुपए में से 2 रुपए हटा दो, प्रीमियम भूल जाओ, कितना आएगा? 2 रुपए। ठीक है जी, शेयर्स कितने हैं? 5,000। अच्छा एक चीज और, यहां पे उसने एप्लीकेशन भी दी और अलॉटमेंट भी तो दी होगी, तो कितना हो गया अमाउंट? 2 रुपए, और कितना था? 5 रुपए, तो कितना हो गया बेटा? 7 रुपए लिख देंगे यहां पे हम। ठीक है जी, तो कितना आएगा यहां पे? 35,000, 35,000 जी। ठीक है, उसने क्या नहीं दिया? तो उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, दैट इज टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। भाई समझ, बात समझ आ रही है यहां पे आपको? कितना था उसका अरियर? यहां पे निकाला था हमने अरियर उसका, ये रहा जी, ये अरियर था उसका, एज इट इज हम यहां पे लिख देंगे 15,000। डेबिट क्रेडिट बराबर आ गई?
कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? हमें बस उसने कहां तक बोला था कि 4 फीचर तक ही करना है और आगे नहीं बढ़ना। तो यहां पे हम लिख देंगे बीइंग 5000 शेयर्स ऑफ मानसी forfeited। भाई क्या हो रहा है ये? हाँ जी, forfeited ड्यू टू, बोल दो, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड, बहुत बढ़िया जी। क्या हो रहा है? गेम हो रही है मेरे साथ। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आई बात समझ? यहां आपका क्वेश्चन हुआ खत्म। कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। ओके रिपोर्ट है जी।